बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेशो कैलकुलेट कैसे होता है एक्सेल के अंदर, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। फर्स्ट, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसके अंदर कोई आइटम अगर आप बना रहे हैं, उसके अंदर किस आइटम का कितने परसेंट या किस रॉ मटेरियल का कितना परसेंट यूज़ किया जा रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरह से कंपेयर के लिए रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग 1 हुई थी हमारी और फिर मैन्युफैक्चरिंग 2 हुई है कोई प्रोडक्ट्स, तो उसके दरमियान का जो रेशो है वो हमें कैलकुलेट करना है। इसी को आप 2 प्रोडक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं, 2 कोई बिजनेस है उसको कंपेयर करने के लिए कर सकते हैं, 2 कोई शॉप्स वगैरह उसको करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों में से रेशो क्या है, किसका क्या आ रहा है, तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट लगाते हैं यहाँ पर। अच्छा, रेशो अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है GCD। ठीक है जी, इसका सेंटेंस क्या है, रिटर्न द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो यहाँ पर हम इसको इक्वल के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, रिटर्न द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और ऑल दोनों सिलेक्ट। अब ये सबसे बड़ी जो कोई वैल्यू होगी जिससे ये डिवाइड हो जाएंगे नंबर, वो हमें यहाँ पे बता रहा है 100। ठीक है जी, तो दोनों जो है वो 100 के उससे हो सकते हैं, उससे बड़ी वैल्यू जो होगी इनको कैलकुलेट करने की आपस में। तो ये 100 आ गया। इसी तरह हम ड्रैग करेंगे तो ये GCD फंक्शन जो है आंसर सबका बता देगा जो वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब लेकिन हमें इसको रेशो के अंदर कैलकुलेट करना है, तो रेशो के लिए इसको हम फिर इस तरह से यूज़ करते हैं, इक्वल लगाएंगे। पहले मैन्युफैक्चरिंग 1 को देखना है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेल मैन्युफैक्चरिंग 1 आ रहा है इसको सिलेक्ट करें, डिवाइड GCD फंक्शन, और जितनी आपकी यहाँ पर नंबर इंटर हुए हैं कॉलम्स के अंदर जिसका आप रेशो निकालना चाह रहे हैं, वो इंटायर सिलेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और इसी तरह हम फिर इसको कॉन्केटिनेट करेंगे शिफ्ट के साथ, एंड फंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉलन, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड फंक्शन। अब इस दफ़ा हम सेकंड सेल क्लिक करेंगे, सेकंड कॉलम का फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट जो हमने यूज़ किया था कॉन्केटिनेशन से पहले, उस फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट सेल आया था, डिवाइड GCD किया था हमने, और यहाँ पर इस तरह से कॉन्केटिनेट करने के बाद अब जो हमें रेशो के लिए कैलकुलेट करना है, तो एक दफ़ा हम सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट सेल आ रहा है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे आगे, GCD ब्रैकेट ओपन और इंटायर अगेन दोनों रो सिलेक्ट, दोनों सेल सिलेक्ट फर्स्ट रो के। ठीक है, ये फार्मूला रेशो के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो जो भी वैल्यू आप इंटर करेंगे तो इसका रेशो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 200 कर दूँ तो रेशो 1.1, यानी दोनों में इसने कंपेयर करके बता दिया किस में ज़्यादा है किस में कम है। अगर इसमें इसको बढ़ा दूँ तो ये 1.2 कर देगा, 3 कर देगा, इस तरह से। ठीक है जी, बराबर होगा तो इस तरह से होगा, कम हो जाएगा तो 100 के हिसाब से देखा जाए तो 1.3 उसने रेशो बता दिया आपका। ठीक है जी, तो इसको आप 2 मंथ का कोई रिकॉर्ड है या 2 कोई सीजन्स हैं, उसके अंदर से आपको कौन सा सीज़न ज़्यादा था या कम था, या कोई स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन सा स्टॉक किस डेट को हमारे पास ज़्यादा था फिर बाद में कम हुआ है, तो उसका आप इस तरह से रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वैल्यू चेंज करके जो मैंने समझाया है इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। इसको इंटर करेंगे और इंटर के बाद नीचे ट्रैक करेंगे, तो हर वैल्यू जो आपने इंटर की हुई होगी, किसी भी किस्म की जो डाटा है जिसको आप इस तरह से कंपेयर करके रेशियो देखना चाह रहे हैं, तो वो ये फार्मूला GCD फंक्शन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसको हम शॉप 1 कर दें और शॉप 2, तो यहाँ हमारा किस आइटम में शॉप 1 पे और शॉप 2 पे क्या रेशो है वो आप चेक कर सकते हैं उस प्रोडक्ट का। ठीक है जी, इस तरह फैक्ट्री है, कोई रॉ मटेरियल से आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, तो कितने परसेंट कौन सी चीज़ उसमें मिलाई जा रही है उसका रेशो यहाँ चेक कर सकते हैं आप
ठीक है जी। वो आप यहाँ जो बन रही है चीज़ वो यहाँ, और जो उसमें हम शामिल करके आप बना रहे हैं वो एंट्री यहाँ, उसका कितनी वैल्यू के हिसाब से आपकी एंट्री हो रही है वो आप एंट्री करके इस तरह से उसकी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो काम करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो आज की। लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।